दोस्त, अगले भाग में 5 क्वेश्चन तक हमारा इसमें हो गया था और 5 क्वेश्चन तक हुआ और एक कमेंट आया था कि हमारा जो है 5वां क्वेश्चन में मैंने दिया था कि हाल क्वेश्चन करने के लिए सारे क्वेश्चन सारे कर लिए, 5वां भी क्वेश्चन हो गया। तो ये बोल रहे थे कि कंपटीशन में जो आए वही चाहिए। ये सारे कंपटीशन का ही क्वेश्चन है, जीडी क्वेश्चन, जीडी का, जीडी में। और जैसे हमारा जो एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ का ही है जो जीडी लेवल का जो पूछा जाता है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ जो ये कंपटीशन में ही पूछा जा सकता है, अन्यथा कहीं ऐसा नहीं है कि आपका जो है कहीं अलग से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। सारा जो एडवांस लेवल पे ही दिया जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 10 मीटर है। इस बगीचे के अंदर बीचों बीच, पहला नंबर हमें एक बगीचा है वो जो आयताकार है। ठीक है, वो आयताकार को पहले मैं बना लेता हूँ। बगीचा आयताकार है, वो जो है 20 मीटर है और 10 मीटर है। 20 मीटर लंबा मतलब लंबाई है और 10 मीटर चौड़ाई है। कह रहा है इस बगीचे के अंदर बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर मतलब बराबर एक दूसरे को विभाजित करते हुए 2 मीटर चौड़ी दो मीटर चौड़े 2 रास्ते जाते हैं। 2 मीटर चौड़े भाई, समांतर मतलब बराबर, समांतर मतलब क्या होता है? बराबर। 2 मीटर चौड़े और बीचों बीच क्या कर रहा है? बीचों बीच 2 रास्ते निकल रहे। क्यों, कितने रास्ते निकल रहे हैं? 2 रास्ते निकल रहे हैं बीचों बीच, सीधा सीधा ऐसे बन रहा है। ये जो लंबाई है इसका 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर क्या है? बीचों बीच रास्ता जा रहा है। अब कह रहा है सबसे पहले इसमें ये पूछा जा रहा है 2 मीटर रास्ते जा रहे हैं। इस रास्ते पर क्या करा? 5 रुपये वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगवाने का खर्च क्या होगा? सबसे पहले खर्च क्या होगा, कैसे पता, खर्च कैसे निकलेगा? खर्च तब निकलेगा जब हमारा जो ये रास्ता है ना, ये रास्ता का एरिया पता होगा। मतलब कि एरिया जब पता हो जाएगा, रास्ते का एरिया पता होगा, पूरे आयत के नहीं चाहिए हमें, रास्ते के एरिया, क्योंकि रास्ते पर ही पत्थर लगाया जा रहा है। उसका जो पत्थर लगाने का दर 5 रुपया वर्ग मीटर की दर से है। इसलिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये रास्ता निकालना पड़ेगा और ये रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? दोनों रास्ता का एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो 2 मीटर के इधर का है और 2 मीटर के इधर का है, ये जो इतना, मान लीजिए मैं बात करते हैं, कोई चीज ऐसा लेते हैं आपको बताने के लिए। मान लीजिए ये है, इसके ऊपर एक और ऐसे ही, एक और ऐसे, आपको एक बार ऐसे रास्ता गया, इसके बाद इसके ऊपर और एक बार इधर से भी गया, तो भाई ऊंचा हो जाएगा ना, बीच में ऊंचा हो रहा है जो, उतना हमें क्या करना है? निकालना पड़ेगा। एक बार ही जाएगा इसमें, एक बार ही में जाएगा और उसमें से उतना निकाल देना है। मतलब एक बार में गया पूरा, जब दोबारा इतना इधर का लेना है। इसके बाद वो जो है एरिया निकाल के बताना है। तो सीधे सीधा क्या होगा? रास्ते का सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई कितना है? 20 मीटर है। इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई कितना है? 20 मीटर है। ठीक है, और इसका लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई है 10 मीटर है। दोनों साइड से 10 मीटर है। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? रास्ते निकालते हैं।
रास्ते का क्षेत्रफल। हम इसको ए, बी, सी और डी लिख ले रहे हैं। इसको ई, एफ, जी, एच लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको कर देंगे एक्स, वाई, जेड, वी। ठीक है, क्या लिख दिए? जेड वी। कुछ भी लिख सकते हो इसको आप मान, ये जो दिया हुआ है, ये जो ए बी सी डी जो भी लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ, इसको आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। नाम है इसको समझने के लिए। सबसे पहले क्या, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ए बी सी डी का क्षेत्रफल। क्या होगा? ए बी सी डी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल प्लस, भाई पहले ए बी देखो, ए बी सी डी का क्षेत्रफल मतलब ये पूरा इसका निकलेगा ना एरिया, इसका एरिया निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा। और जब ई एफ जी जी एच इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, यहां पर दिया एक्स है, एक्स वाई जेड वी का क्षेत्रफल माइनस क्या करोगे? एक्स वाई जेड वी का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए कुछ करना नहीं, सबसे 60 सीधा सीधा। अभी हम इसको पहले लिख रहे, विस्तार बता रहा हूं, लेकिन अभी 60 में बताएंगे कैसे करना होगा आपको, पेपर में कैसे करना होगा। तो कितना हो जाएगा? पहले का क्या हो जाएगा? इस वाले को ले रहे हो पहले, 10 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस कितना होगा? 20 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे? कितना हुआ ये? 10 का हो गया 20 प्लस कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 माइनस 4, कितना आ जाएगा ये? 56। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान रखना क्या क्या हम किया। पहला नंबर क्या किया कि मैंने सबसे पहले देखिए, ये आपका था ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाला। देखिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये जो लंबाई था 10 था, ये जो इसका चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया था, हम अलग से कहीं से लाए नहीं, ये 2 मीटर का था, रास्ता 2 मीटर का था, तो हम क्या किया? 10 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या किया? इस वाले को देखिए, इस वाले को रास्ता निकाले, ई एफ जी एच किया, इसको क्या किया? ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। इसका क्या हुआ? यहाँ पर देखिए, ये कितना है? 20 है, 20 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? ये 2 बार जा रहा था, एक बार क्या किया? इतनों को हम बाहर निकाल, दोबारा नाप पड़े, तो हम माइनस कितना कर दिया? 4 कर दिया, तो कितना हो गया? 56। अब क्या करेंगे? 56 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, और 25 में 2 जोड़ 3 जोड़ दोगे, 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 25 28। इतने रुपये का खर्च आएगा, इतने रुपये का खर्च आएगा। देखिए, आप लोग को एग्जाम में करना रहेगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो सीधा सीधा आप एग्जाम में क्या करना है? आपका जो है, जो रास्ता का, जैसे हम इसको लिए, इसका लिया, क्या किया? इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 20 प्लस, अब देखो इस वाले का और इस वाले का मल्टीप्लाई करें, इस वाले का और इस वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा?
40 हो जाएगा। और देखिए ये दो बार, एक बार गया फिर दोबारा जब यहाँ से दोबारा हो रहा था उसको माइनस कर देना, बस इतने कर देना, 4 कर दिए, कितना हो गया 60 माइनस 4 करोगे कितना हो गया 56 हो जाएगा। बस इतने दिमाग में रखना, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा आंसर आ जाएगा, इतने रुपये खर्च आएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन ये हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन में जो है, सातवें नंबर क्वेश्चन में एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 28 मीटर है। इस फर्श पर बड़े से बड़े पत्थर बड़े से बड़े आकार के कितने वर्गाकार पत्थर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें वर्गाकार पत्थर लगाने, मतलब हम एक देखिए, एक हमारा क्या है आयताकार फर्श है। जो आयताकार फर्श है, ऐसे बोल रहा है कि आयताकार फर्श में जो है वो जो है 40 मीटर है और जो है कितना है 20 मीटर है, कितना 28 मीटर है। ठीक है, 28 मीटर है और 40 मीटर है। ठीक है, वर्गाकार 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 पत्थर भुजा, सबसे पहले वर्गाकार पत्थर की भुजा करने के लिए क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का क्या करते हैं, मासा करते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए बड़े से बड़े, अब इसमें सबसे पहले समझना जरूरी होता है बड़े से बड़े आकार का हमें क्या करना है, एक वर्गाकार मतलब जिसकी चारों साइड बराबर हो, ये हम ऐसा बनना चाहिए बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज जो है ध्यान रखना है, ये जो है कटेगा जो है ना, ऐसे पत्थर जो लगेगा जुड़ेगा ऐसा होना चाहिए, ऐसे साइज में होना चाहिए कि बराबर बराबर भाग में होना चाहिए, ये लंबा ना छोटा, सारे एक वर्गाकार का मतलब चारों साइड बराबर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए पत्थर, और छोटे छोटे बनने चाहिए। तो सबसे पहले बराबर बराबर कैसे निकाला जा सकता है, लंबाई और चौड़ाई को जो है हम क्या करेंगे, मासा निकाल लेंगे, मतलब महत्तम समापवर्तक करेंगे तो हमारा सीधा सीधा पता हो जाएगा कितना बड़े बड़े वर्गाकार पत्थर लगेंगे, कितने भुजा साइड मतलब पत्थर कितने भुजा का होगा लब। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालते हैं, क्या करते हैं ये क्या करेंगे, मासा निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 40 और कितना हो गया 28 HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 में सबसे पहले 0 में से लेस करेंगे 8 को, कितना होगा 2 हो जाएगा, और इसमें कितना होगा 3 हुआ, 3 में से 1 गया 2 हुआ, 1 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे 28 को ले लेंगे, कितने के ले लेंगे 28 के ले लेंगे। ठीक है, 28 के ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, 12 2 जा कितना होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा बाबू, यहाँ हो जाएगा 2, इसका निकालेंगे कितना 12 का, कितना हो जाएगा आपका 6 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सबसे बाद में कितने छोटे छोटे वर्ग में जाएंगे, दो छोटे छोटे मतलब चारों साइड के कितने बराबर बराबर हो गए, जो पाएगा 2 सेंटीमीटर का जो है आपका आएगा, कितने सेंटीमीटर का आएगा, सॉरी गलती कर दी यहाँ पर, देखो सॉरी
ये करना था हमें कितना, 4 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर कितने में सेंटीमीटर का कट रहा है वर्ग, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का कट रहा है, 4 सेंटीमीटर का। हम तब अब कहें जो पत्थर लग रहा है तो चारों साइड का बराबर बराबर ये निकल गया। हाँ जी, चारों साइड का बराबर बराबर हो गया ये। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े पत्थर का निकालेंगे, फिर छोटे छोटे पत्थर का। हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है, पत्थर लगाया जा सकता है, कितने पत्थर लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले वर्गाकार कितने पत्थर लगाए जा सकते हैं। अब हमें काउंट करना क्या है, पत्थर को काउंट करना है, तो पत्थरों की संख्या बराबर लिख लेना। देखिए, पत्थरों की संख्या बराबर होता है फर्श का क्षेत्रफल और पत्थरों का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे हम बात करें, ठीक है, अब हम जैसे हम बात कर लिया जाए दोस्त, बात कर लिया जाए कि हमारे पास जो है 50 रुपया है। अब क्या करना है, हमें 5 लोग को बांटना है। 5 लोग को बांटने के लिए मतलब हमारे कितने, 5 संख्या है, या ये कह दिया जाए यही चीज कर दिया जाए कि हम ये 10 रुपया है, कितने लोग में 10 लोग में से मतलब 10 भाग में करना है, कितने लोग को बढ़ जाएगा, या 10-10 रुपया सबको जाना चाहिए, कितने लोग को जाएगा 50 रुपया में। तो हमें काउंट करने में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे, जो हमारा ज्यादा होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा कौन सा है, ये सबसे ज्यादा फर्श है, जो जिसका सबसे बड़े वाले से छोटे वाले से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वो जो हमारा काउंट हो जाता है, काउंट हमारा संख्या निकल जाता है। तो कितना हो जाएगा, अब बताइए। अब क्या इसमें लिखा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है, क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 40 और 28 हो जाएगा, डिवाइड। अब इसका क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब इसको काट दो, 4 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 7 जा 28, तो कितना हो जाएगा, 70 पत्थर। 4 10 4। देखिए, अभी तो मैंने बता दिया कि जो सड़क या खेत या जो है बीचों बीच या कुछ भी हमें एरिया निकालना होता है, या कुछ बोया जाता है, कुछ भी कर लेते हैं। अब ऐसे ही कुछ आयताकार में रहेगा। ऐसे आयताकार में होने के बाद क्या होगा, ये सीधा सीधा कोई यहाँ केंद्र पर गाय बांध दिया जाए, या कोई भी इस खेत में जो चरता है, पूरा ये खेत को चर लेता है। ये जो है रस्सी बना होता है, वो बराबर बराबर चारों तरफ से चरता है। वो पूछा जाता है कि इसके अंदर जो है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सारे चीज क्षेत्रफल। सबसे पहले जो सर्किल बन रहा है, ये सर्किल के बारे में, मतलब सर्किल के बारे में जानना जरूरी होता है। सबसे पहले ये सर्किल को आपको पता है तो आप सारा चीज कर सकते हो, आप सारा चीज कर सकते हो। जब तक आपको सर्किल के बारे में पता नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो इस केंद्र से बना हुआ हो, इस केंद्र से बना हुआ हो, उसको जो है जितने दूर रस्सी पहुंचेगा उतने दूर आप गाय क्या करेगा, चरेगा। उसको जो इतने दूरी को जो है हमें एरिया ज्ञात करने के लिए बोल देगा, और उसमें जो चर रहा है कितना क्षेत्र चरा ये पूछ सकता है। क्योंकि हमें जो है ना मेंसुरेशन में यही सब पूछा जाता है कंपटीशन में, कि जो हमारा क्या जगह चर, यहाँ जैसे जानवर के लिए था, ये बोल सकता है ये चारों तरफ सर्किल के एक केंद्र से चारों तरफ एक क्या बराबर बराबर जैसे बाउंड्री लगी हुई है, उससे जो आयताकार जो है मैदान था। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, सर्किल पढ़ना होता है, सर्किल के बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक, देखिए ये टाइप 2 में पढ़ा रहा हूं। ठीक है,
टाइप 2 में सर्किल के बारे में पहले पढ़ा रहा हूँ, सर्किल क्या है, ठीक है। सर्किल का डिफिनेशन पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सर्किल का डिफिनेशन, ये केंद्र से मतलब किसी बिंदु से, किसी सेंटर से क्या किया जाए कि जो अपने बराबर बराबर दूरी पे चारों तरफ चक्कर लगाने के बराबर दूरी पे चक्कर लगाने के या गत की क्रिया को ही क्या कहते हैं, वृत्ताकार या वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार या वृत्त बोलते हैं, क्योंकि इस केंद्र से बराबर बराबर चारों तरफ से चक्कर लगाए या गति करे क्रिया को, इस क्रिया को या वृत्ताकार बोलते हैं या वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। ये दिमाग में रखना है सबसे पहले। तो हम सबसे पहले हम क्या इसमें आया, सबसे पहले आता है केंद्र आता है। क्या आता है? केंद्र। केंद्र मतलब सेंटर। सेंटर हमारा सबसे पहले आता है सेंटर। क्या आता है? सेंटर। सेंटर जो बीच है, सबसे बीच वाली है, जहां से हम चलते हैं, वो जो बराबर बराबर दूरी पे चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो सेंटर है। जिस बिंदु से हम चला रहे हैं, ठीक है, उसे हम कौन सा केंद्र केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। उसे पॉइंट, सेंटर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट बोलते हैं। सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, सेंटर पॉइंट बोलते हैं। अब हमारा जो है इस पे जो है, यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी होता है, रेडियस होता है। क्या होता है? त्रिज्या। क्या होता है? रेडियस होता है। अब हमारा क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है पूरी, जो है उसे बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। इसे बोलते हैं व्यास। इसे बोलते हैं त्रिज्या। इसे बोलते हैं, सर्क्यूफेरेंस मतलब क्या होता है? परिध होता है। अभी हम जो है, हम परिध के बात बोले, और सबसे पहले हम बात करें कि हमारे डायमीटर का बात करें और रेडियस का बात करें। सबसे पहले हम कुछ देर पर कोई पहले टॉपिक जो पहले टाइप में पढ़ाया कि आपका जो है ऐसे होता है, यहाँ पर हम एक आयताकार होता है जो रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल के जो साइड के जो किनारे किनारे जो बाउंड्री या बॉर्ड जो भी लगा होता है, वो हमारा क्या था? व्यास था। अरे क्या था? परिमाप था। क्या था? परिमाप था। क्या था? परिमाप था। पैरामीटर जिसे बोलते थे। उस पैरामीटर में क्या होता था, हमारा जो पैरामीटर था, जो पूरी किनारे किनारे को होता है। ऐसे ही हमारा जो है सर्कमफेरेंस जो होता है, परिध जो होता है, परिध परिध को जो है, जो किनारे किनारे जो बाउंड जा रहा है, चल रहा है, ये जो घूम रहा है, ये जो हमारा है, सबसे बाउंड्री जो चारों तरफ से जा रहा है, वो जो हमारा क्या होता है? परिध होता है। वो जो खाली, अब इसके बाद हम बात करें एरिया का, बात किया जाए इसमें, एरिया पूरा ये है, इसका एरिया पूरा ये है, वृत्त का पूरी एरिया ये है। अब हम रेडियस का बात करते हैं, जिस केंद्र से हम चलते हैं, जो हमारा जितनी दूरी तक चल रही है, घूम रही है, जितनी दूरी से लेके घूम रहा है, वो हमारा क्या है? त्रिज्या होता है। अब हमारा डायमीटर क्या होता है? व्यास होता है। 2r होता है। एक चीज ध्यान रखना, 2r क्यों होता है? 2r इसलिए होता है, 2r इसलिए होता है, आर करते हैं, कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, क्योंकि ये इतना दूरी आर है, फिर इतना दूरी आर को मैंने को ऐड कर लेते हैं, तो हमारा क्या डायमीटर बराबर व्यास बराबर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा हमारा फार्मूला हो जाएगा, व्यास बराबर क्या हो जाएगा? बराबर बराबर 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2r व्यास हो जाएगा,
ठीक है। अब हमारा जो है सीधी सीधी बात है, आपको हमारा जो है ना, हम इसी से हम कह दिया जाए, ये देखो व्यास जो है हमारा आर टू आर है, देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है टू आर है। हम बात करें कि हमारा परिध का बात किया जाए, परिध ये की बताओ, परिध इसमें परिध का बात किया जाए तो क्या बात हुआ, हमारा किनारे का भाग कैसे पता चलेगा कि कितनी दूरी चल रहा है। सबसे पहले जितनी आप एंगल घूमता है उतनी वो दूरी घूमता है, जितनी आपका एंगल घूमता है उतनी वो दूरी घूमता है जी। अब जैसे हम बात करें इसमें हम बात करते हैं इस केंद्र से जो है ना, इस केंद्र से कोई ऐसा है जो हम आपको दिखा लिया, यहाँ से लेके अब यहाँ से देखो इतनी दूरी से, जितनी दूरी पे ये है इतनी ही दूरी पे देखिए नाचते हुए जा रहा है। जितना एंगल आपका जो है एंगल बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर था पहले, यहाँ से चला इतना चला, एंगल देखो बहुत कम है, एंगल कितना है कम है, देखो यहाँ पर था पहले एंगल और कम था, और जितना बढ़ते जा रहा है उतना एंगल बढ़ते जा रहा है, एंगल बढ़ते जा रहा है। जितनी हमारा परिधि चलेगी वो जितना हमारा ये दूरी एंगल चलता जाएगा उतनी परिधि की लंबाई चलता जाएगा, ठीक है। जितनी हमारे जो एंगल चलेगा उतनी जो है, और किसकी दूरी पे चल रहा है, जो किसकी दूरी पे चल रहा है, परिधि आर की दूरी पे चल रहा है, किसकी दूरी पे चल रहा है, आर की दूरी पे चल रहा है, क्योंकि आर और प्लस आर करते हैं कितना हो जाएगा, टू आर हो जाता है। तब सीधा सीधा बात है। अब हमारा क्या होता है, अब हमारा बात आएगा परिधि का, बात क्या है, जो सर्किल का परिधि का बात किया जाए तो क्या आएगा, ये ध्यान रखना है। तो आपका देखिए परिधि का बात किया जाए तो टू पाई आर हो जाएगा, क्योंकि आर जो होता है ये पाई, आर जो है 180 अंश का मान होता है, आर कितने का मान होता है, 180 अंश का मान होता है, जो एंगल पे चलता है, किस पे चलता है, एंगल पे चलता है। इसलिए जो है परिधि का मान ज्ञात करना होगा तो सीधा सीधा क्या कह दिया जाएगा आपको कि 2 पाई आर, क्योंकि ये जो दूरी चलता है रेडियस पे चलता है, मतलब एंगल पे चलता है, जितना एंगल घूमेगा उतना ही आपका दूरी वो घूमेगा, और किस पे घूम रहा है, आर पे तो घूम रहा है, इसलिए जो है परिधि बराबर ये लिखा जाए, व्यास बराबर ये लिखा जाता है। अब पूछा जाता है ये किसका, ये वृत्त का व्यास हो रहा है, वृत्त का व्यास क्या है आपका 2r है, और परिधि का व्यास क्या है, मतलब वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर कह देंगे, सीधा सीधा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम कुछ किए नहीं है। सबसे पहले हमें यही ध्यान, आर जो आ रहा है ना इसकी, ये जो जितना एंगल चल रहा है उतनी दूरी पे, ये जो हम लिख रही है एंगल पे जो एंगल चल रहा है उसके लिए, अब 2 लगा दिए भाई, देखिए इधर से जाएगा 2, इधर से हम दोनों के इसको हम बात करें पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, कितने एंगल पे हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 पूरा 360 ही घूमता है, जो है वृत्त जो है ना 360 घूमता है, जो जितने घूमेगा उतना ही दूरी घूमेगा, ठीक है। इसलिए आर का मान जो होता है 80 होता है, आर का मान 80 180 होता है, तो हम क्या लेंगे 2, जितने बार चल रहा है मतलब पूरी एंगल चल रहा है तो हम 2 लगा के 280, और किस पे चल रहा है ये दूरी, जो है आर पे चल रहा है, इसलिए जो है जब आर जितना ही चलेगा उतना ये लंबाई बढ़ता जाएगा, जितना आर चलता जाएगा उतना लंबाई बढ़ता जाएगा, तो इसलिए इसको जो वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा, पाई आर 2 पाई आर, ठीक है। अब हम बात करें सबसे बड़े एरिया का बात करें, क्षेत्रफल एरिया का बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, अब देखिए दूसरी बात क्या होता है आपका, यहाँ से जो दूरी है एंगल जो चल रहा है, देखिए अब हम बात करें आर, ठीक है, हम बात करें ये आर है, इतना एंगल चला, ठीक है, इतना इतना एंगल चला, जितना एंगल चल रहा है आर इधर से चल रहा है, हम देखिए हम जब कभी एरिया ज्ञात करते थे टू साइड का मल्टीप्लाई होता था, क्या होता था, टू साइड का मल्टीप्लाई होता था, जैसे हम पहले टू साइड का मल्टीप्लाई किए वैसे ही इसमें भी टू साइड का मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, सबसे पहले हम बात करें एरिया का बात करें, टू साइड का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पहले साइड और दूसरे, जितने एंगल पे घूम रहा है पाई के घूम रहा है, कुछ भी घूम रहा है तो पाई पे रेडियस पे घूम रहा है, जितना घूमता जाएगा उतना जो है एरिया पता करते जाना। तो हमारा
देखिए तीन वृत्त का तीन याद करना था, ये तीन फार्मूला मेन इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा और तीसरा, ये तीनों याद कर लेना। व्यास बराबर 2r और परिधि बराबर 2 पाई r, एरिया बराबर जो होता है पाई r स्क्वायर, क्या होता है पाई r स्क्वायर।